ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अच्छे हैं। ओके, वेरी गुड। सो आज के दिन भी जो है हम एक अच्छा विषय जो है ना सीखेंगे। ओके, आज के दिन भी हम सभी लोग जो है ना एक अच्छा विषय सीखेंगे। जैसे कि अब तक जो है मैं आपको बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबल कैसे सुनना चाहिए, बाइबल कैसे सीखना चाहिए, सीखते समय कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान देना है करके अभी तक मैंने आपको बताया। ओके, सुनते समय कैसे हम ध्यान करना चाहिए, और कोई भी वचन हमें समझ में नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए। उस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वचनों को जो है हमें अर्थों को सीखना है करके हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। ओके, सो आज के दिन भी जो है बाइबल कैसे सीखना चाहिए। ओके, और एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, बाइबल कैसे सीखना चाहिए और एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे। ओके, अगर सभी लोगों ने बुक पेन लाए हैं तो जो भी रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसको जो है लिख कर लीजिए। ओके, तो आज भी हम एक विषय सीखेंगे, भजन संहिता निकालेंगे। ओके, भजन संहिता निकालेंगे, उसका पहला अध्याय दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। ओके, भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन जो है बाइबल कैसे सीखना चाहिए, बाइबल सीखने के लिए क्या करना चाहिए करके यहाँ पर बताता है। चलिए वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब यहाँ पर हमें वचन ये बता रहा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मतलब जो भी लोग वचन सीखना चाहते हैं, जो भी लोग वचन जानना चाहते हैं, वो लोग हमेशा कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न यानी कि खुश रहते हैं। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि हमारे पास वचन है, हमारे पास परमेश्वर ज्ञान है, और हम उस पर क्या करेंगे पता है? दिन रात जो है ध्यान करेंगे। ओके, दिन रात ध्यान करेंगे। देखो, हम सभी लोग जो है प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो हम सभी को जो है एक चीज पर जो है बहुत ही प्रसन्न रहना चाहिए, बहुत ही आनंद रहना चाहिए। और क्या पता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान जो है ना हमारे पास है। ओके, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ज्ञान जो है हमारे पास है, क्योंकि आज हमारे पास जो है परमेश्वर का जितना भी सारा वचन है, जो पुराने नियम में जो लोग थे या फिर नई सदी में या पहली सदी में जो लोग थे, उनके पास जो है ना जिस तरह हमारे पास मौजूद है बाइबल, उस तरह नहीं था। क्योंकि पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो, पुराने नियम में सिर्फ 39 बुक्स थे। ओके, 39 बुक्स थे। उस तरह नया नियम में हम देखेंगे तो 27 बुक्स है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहली सदी में सारे किताब एक जगह मौजूद नहीं थे। पहली सदी में जो है, यानी कि चेलों के समय में हम बोल सकते हैं, सारी किताबें जो है ना एक जगह मौजूद नहीं थे। लेकिन आज हम लोग इतने धन्य लोग हैं कि आज हमारे पास जो है ना सारी किताबें जो है ना मौजूद है। मतलब हमारे पास जो है ना 66 बुक जो है मौजूद है, ताकि हम जो है उस पर क्या कर सके? दिन रात जो है ध्यान कर सके। इसके लिए वचन यहाँ पर कहता है भजन संहिता 1 का 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब आज का जो मैसेज है हमें ये बताता है कि परमेश्वर का वचन सीखना है, समझो, परमेश्वर का वचन जानना है, समझो, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? रात दिन ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रात दिन ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि वचन अगर आपको सीखना है, वचन अगर आपको समझ में आना है, तो आपको इस काम को कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ओके, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। मतलब परमेश्वर के वचनों को रात दिन ध्यान करना ही पड़ेगा। ओके, तो आज का जो हमारा मैसेज है वो क्या है पता है? ध्यान करना। परमेश्वर के वचनों क्या करना? ध्यान करना। अभी ध्यान करना क्या होता है? ध्यान करना यानी कि सोचना। ओके, ध्यान करना यानी कि सोचना। ओके, हम लोग कभी सोचते हैं किसी चीज को, कभी सोचते हैं जब कोई चीज हमको समझ में नहीं आती है। ओके, कोई भी चीज हमको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, समझो, तभी हम लोग क्या करते पता है? ध्यान करते। क्या करते हैं? ध्यान करते। परमेश्वर का वचन भी जब हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है, तब हम क्या करना चाहिए पता है?
ध्यान करना चाहिए। बाइबल के वचनों क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए कि बाइबल में ये सारी घटनाएं लिखी गई है, इसका मतलब क्या है, इसका सही मतलब क्या है करके हम क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाया, किस तरह बनाया, तो हम क्या करना चाहिए? वचनों को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर ने कैसे कैसे बनाया कर क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। उस तरह यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए। ओके, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ओके, प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे शब्द है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ओके, सो बाइबल को जो है और एक तरीका है सीखने का, उस तरीका क्या पता है? ध्यान करते रहना चाहिए। देखो, बाइबल जब तक जो है आप ध्यान नहीं करोगे समझो, तब तक आपको कोई भी विषय समझेगा नहीं, कोई भी विषय आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए अगर आप बाइबल के अच्छे स्कॉलर बनना चाहते हो या फिर बाइबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए समझो, तो आप क्या करना चाहिए पता है? वचन को दिन रात क्या करना चाहिए? ध्यान करते रहना चाहिए। भले आप जो है सुबह उठ के कोई भी काम कर रहे होगे, लेकिन आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? वचनों पर रहना चाहिए। बहुत से लोग देखो काम करते हुए गाना गाते रहते, काम करते हुए कोई ना कोई स्टोरी बताते रहते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भले हम काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन हमारा माइंड, हमारा सोच विचार किधर रहना चाहिए पता है? वचन में रहना चाहिए, है ना। बहुत से लोग देखो कुछ भी काम करते रहते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान किधर रहता है? पिक्चर गानों में रहता है, या कोई सीरियल में रहता है, या किसी बातों में रहता है। मतलब मनुष्य जो है काम कुछ और करते रहता है और ध्यान कुछ और करते रहता है, दिन भर, दिन में भी रात में भी। लेकिन हमें क्या करना है? हम दिन भर भले काम पे हो या किधर घूमने गए हो, चाहे रास्ते पे चल रहे हो, या फिर हम लोग किधर बैठे हो, या फिर हम लोग लेटे हो, सो गए हो बिस्तर पर, तो भी हम क्या करना चाहिए? उस समय भी परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना चाहिए। मतलब जो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो जो विषय हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करना चाहिए? उसको ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करते हो समझो, सच में परमेश्वर आपको बहुत ही ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको बहुत ही ज्ञान देगा, बहुत ही नॉलेज आपके पास आएगा। ओके, बाइबल में मैं आपको एक व्यक्ति को बताऊंगा, जिस व्यक्ति ने क्या किया पता है? दिन रात क्या किया पता है? ध्यान किया, और ध्यान करके क्या किया पता है? बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो गया। देखेंगे उस वचन को, हम देखेंगे। ओके, बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो गया, उन वचनों को हम देखेंगे। ओके, भजन संहिता निकालेंगे, आप सभी लोग लिख लीजिए। भजन संहिता 119वां अध्याय निकालेंगे। ओके, भजन संहिता 119वां अध्याय, उसका 97 से हम पढ़ेंगे। ओके, भजन संहिता 119वां अध्याय 97 से पढ़ेंगे। यहां पर देखो एक व्यक्ति हमें नजर आते हैं जो क्या करते पता है? दिन भर परमेश्वर का वचन ध्यान करते रहते। क्या करते रहते? दिन भर जो है ना परमेश्वर का वचन ध्यान करते रहते हैं। ध्यान करते हैं इसीलिए जो है वो बहुत ही ज्यादा वचन में, ज्ञान में जो है ना बहुत आगे बढ़ गए। जैसे कि हम लोग देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। वो व्यक्ति कहता है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मतलब ये व्यक्ति क्या बता रहा है? ओके, आहा, आहा हम लोग कब बोलते हैं? जब हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तब हम क्या करते हैं? आहा करके बोलते हैं, है ना। मान लो समझो खाना बहुत ही अच्छा बन गया समझो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आहा, खाना बहुत अच्छा है। ओके, उस तरह कोई भी चीज हमको बहुत ही पसंद आती है तो हम लोग क्या करते हैं? आहा करके शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी ये व्यक्ति को हम देखेंगे समझो, आहा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहा है पता है? मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं। मतलब व्यवस्था से क्या कर रहे? प्रीति रख रहे। क्या रख रहे? प्रीति रख रहे। प्रीति रख रहे हैं, इसीलिए क्या कर पा रहे हैं? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मतलब यहाँ पर देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? दिन भर परमेश्वर का वचनों पे ध्यान लगा है इसका, है ना। भले वो जो भी काम कर रहा हो, कैसे भी काम कर रहा हो, किधर भी जा रहा हो, या बैठा हो, चाहे सोया हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या कर रहा है पता है? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इस तरह ये व्यक्ति जो है दिन भर परमेश्वर के वचनों को ध्यान कर रहा था, इसलिए क्या हुआ देखो आगे हम देखेंगे। 98 से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है?
तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मतलब इस व्यक्ति ने जो है दिन भर परमेश्वर का वचनों को ध्यान कर करके क्या हो गया पता है ना, क्या हो गया पता है? यहाँ पर क्या लिखा है, मैं तेरी आज्ञाओं के द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा क्या कर रहा है, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। मतलब परमेश्वर के वचनों को ध्यान कर करके इनको कितना ज्ञान आ गया पता है? इनके जो शत्रु है उनसे भी ज्यादा ज्ञान इनके पास है। ओके, उनसे भी ज्यादा ज्ञान किसके पास है? इस व्यक्ति के पास है। क्यों इस व्यक्ति के पास है? क्योंकि ये दिन रात क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करता है। इसके लिए व्यक्ति कहता है कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, दिन भर उसका ध्यान परमेश्वर के वचनों पे है करके इस व्यक्ति को जो है क्या हुआ पता है, उसके जो शत्रु थे उससे भी जो है ना ज्यादा ज्ञान उनको मिला है। आज भी हम लोग देख सकते हैं ना, हमारे भी बहुत सारे लोग दुश्मन होते हैं, जैसे कि मेरे बहुत से दुश्मन लोग हैं, है ना। दुश्मन तो नहीं है लेकिन दुश्मन बन बैठे हैं, है ना। वचन को आड़ा टेढ़ा सिखाते हैं, वचन गलत तरीके से सिखाते हैं। लेकिन जब कोई भी विषय पर सामने वाला बात करता है या फिर मैं बात करता हूँ, तब वहां पर जो है बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी जो शिक्षा है दुश्मनों से भी क्या है, तुम्हारे शत्रुओं से क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। यहां पर भी व्यक्ति जो है दिन भर परमेश्वर के वचनों को ध्यान करता था, इसलिए उसके शत्रुओं से अधिक ज्ञान उसको आ गया। उस तरह हम लोग और आगे देखेंगे, समझो 99 में क्या लिखा है हम देखेंगे। क्या 99 में क्या लिखा है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मतलब ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का वचनों को ध्यान करते 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 किससे ज्यादा आगे बढ़ गया या किससे ज्यादा समझदार बन गया? अपने शिक्षकों से। किससे? अपने शिक्षक। मतलब इनको जो है ऑलरेडी जो है ना सिखाने वाले लोग हैं। ओके, इनको जो है ऑलरेडी सिखाने वाले लोग हैं, जो इनके शिक्षक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बाइबल को जो है दिन रात क्या कर रहा है पता है? ध्यान कर रहा है। दिन भर जो है परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। ध्यान करते 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 क्या हो गया पता है? इनको जो सिखाने वाले थे उनसे भी ज्यादा समझ किसके पास है? इनके पास है। इनके पास वो क्यों आया? क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? दिन भर परमेश्वर के वचनों को ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। जो भी वचन पढ़ते थे, जो भी वचन सुनते थे, उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करते थे पता है? दिन भर क्या करते थे? ध्यान करते थे। इसके लिए ध्यान करते 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 क्या हो गया? ध्यान करते करते अपने शिक्षकों से भी अधिक ज्ञान हो गया। अधिक ज्ञान हो गया, है ना। हमको होता है, सोचो, है ना, आप लोग भी जो है ना किसी पास्टर के पास वचन सुनते रहोगे, किसी ना किसी पास्टर के पास सीखते रहोगे। लेकिन क्या आपने इतना बाइबल पढ़ा है या फिर इतना ध्यान किया है कि आपके पास्टर से भी ज्यादा आपको समझ आ गया? ओके, सो आप लोग जो है इतना ध्यान करना चाहिए कि आपके पास्टर से भी, आपके सेवक लोग से भी क्या होना चाहिए? आपके पास बहुत ही समझ होना चाहिए, बहुत ही ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इनके शिक्षक से भी ज्यादा समझदार क्यों हो गया? ज्यादा समझ क्यों आया? क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? दिन भर परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते थे। इसके लिए जो है ना इनको इतना ज्यादा जो है समझ आ गया, इतना ज्यादा जो है ज्ञान आ गया। उस तरह हम लोग 100 वचन को देखेंगे। ओके, उसके बाद हम आगे का वचन देखेंगे 100 वचन को। यहाँ पर ये व्यक्ति और एक बात बोलता है। क्या बोलता है? मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशकों को पकड़े हुए हूं। मतलब ये व्यक्ति क्या बता रहा है अभी? पुरनीय यानी कि बड़े लोग, है ना, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, है ना। हम नॉर्मली संसार में देखेंगे, समझो बुजुर्ग लोग को क्या बोला जाता है कि इनको जो है पूरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने बचपना, जवानी, है ना, सब कुछ इन्होंने बिताया है। तो बड़ों को, है ना, बुजुर्गों को क्या रहता है? अनुभव रहता है। क्या रहता है? अनुभव रहता है। बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा है, बहुत सारी घटनाओं को सुना है, लाइफ में बहुत सारी चीजों को अनुभव किया है। तो पुरनियों क्या रहता है? बहुत कुछ एक्सपीरियंस
रहता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या बता रहा है पता है, जो दिन भर वचनों को ध्यान करता था, ये व्यक्ति क्या बता रहा है, ये व्यक्ति ये बता रहा है कि मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। मतलब बाइबल को जो है ये व्यक्ति ध्यान कर करके है ना, इतना ध्यान करता था कि इसके शत्रुओं से अधिक क्या हो गया, अधिक क्या हो गया, बहुत ही जो है ना बुद्धिमान हो गया, बहुत ही बुद्धिमान हो गया। इस तरह ध्यान करते 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 क्या हो गया, इनके जो शिक्षक है उनसे भी ज्यादा इन क्या आ गया, समझ आ गया। इस तरह बाद में क्या हुआ, और क्या हुआ, पुर्नियों से भी जो है ना अधिक क्या हो गए, समझदार हुए। मतलब बाइबल को देखो, हम इतना ध्यान करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि समाज में जो है ना हम बहुत ही क्या होना चाहिए पता है, ज्ञानवान होना चाहिए। ओके, अगर आपको भी जो है पुर्नियों से अधिक समझदार बनना है, ओके, अपने शिक्षकों से भी तुमको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ओके, शिक्षकों से भी ज्यादा समझ अगर आपको होना चाहिए, आपके शत्रुओं से भी अधिक अगर आपको बुद्धि होना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वचन को जो है ध्यान करना पड़ेगा, है ना। बाइबल को जितना ध्यान करोगे समझो, उतना ज्ञान आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जो है ध्यान नहीं करते, क्या नहीं करते, ध्यान नहीं करते, बस पढ़ते हैं चले जाते हैं, है ना। दिन में 2 पेज 3 पेज, 2 अध्याय 3 अध्याय 10 अध्याय पढ़ते पढ़ते जाते, लेकिन ध्यान करते नहीं है। उस तरह और भी हम देखेंगे तो बहुत से लोग सुनते हैं, है ना, बहुत से लोग का प्रचार सुनते हैं, बहुत से लोग का वचनों को सुनते हैं, लेकिन उन वचनों को क्या नहीं करते, ध्यान नहीं करते कि ये क्या बताया, क्या सिखाया, सही है क्या, गलत है क्या, ये कुछ क्या नहीं करते, सोचते नहीं है, ध्यान करते नहीं है। इसके लिए आज के तारीख में देखो, लोग को बाइबल पढ़ता है तो समझ में नहीं आता है, सुनते हैं तो भी समझ में नहीं आता है। कारण क्या है इसका, ध्यान नहीं करते, क्या नहीं करते, ध्यान नहीं करते। लेकिन आप लोग जो है क्या करना चाहिए पता है, हर एक विषय को ध्यान करना चाहिए। बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। प्रार्थना कैसे करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बाइबल पे देखना चाहिए कि लोगों ने कैसे प्रार्थना किया, किस तरह प्रार्थना किया, क्यों प्रार्थना किया, है ना, ये सब क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। बपतिस्मा के बारे में ध्यान करना चाहिए, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, किसके नाम से लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उपवास कैसे करना चाहिए, है ना, किस तरह करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो जितना ध्यान करोगे समझो, उतना ही आपको क्या आ जाएगा पता है, ज्ञान आते रहेगा। लेकिन ध्यान नहीं करेंगे समझो, तो क्या होगा पता है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको एक विषय बता के जो है ना समाप्त करूंगा। एक वचन मैं आपको बताऊंगा, आप जरूर जो है उसको नोट कीजिए और थोड़ा ध्यान कीजिए। ओके, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, उस घटना को मैं आपको जो है ना बताऊंगा। जैसे कि हम प्रेरितों के काम निकालेंगे, प्रेरितों के काम, इसको नोट कर लीजिए और इस पर आप क्या करें, ध्यान कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर घटना क्या है पता है, यहाँ पर घटना क्या है पहला उसको देखेंगे हम लोग, तीसरा वचन से पढ़ेंगे। ओके, घटना को हम लोग जो ना समझेंगे। पहले हमारा जो पॉइंट है 7वां वचन है, इसको हमें ध्यान करना है। लेकिन संदर्भ क्या है, घटना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तीसरा वचन से, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। ओके, 7वां पॉइंट पे आप ध्यान कीजिए, क्योंकि हमको इसी वचन को ध्यान करना है। तो यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे, किसके साथ, पौलुस के साथ। ओके, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ओके, तो यहां पर संदर्भ क्या पता है, पौलुस जो है क्या कर रहे थे, मसीह को सताने के लिए क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो जाते समय कौन आए, यीशु मसीह ने उनको ज्योति के रूप में दर्शन दिया। ओके, ज्योति के रूप में क्या किया, दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद क्या हुआ, सभी लोग जो है ना गिर गए, सभी लोग क्या हो गए, गिर गए। और यीशु मसीह जो है ना पौलुस से क्या कर रहा है, अभी बातें कर रहा है। ओके, पौलुस से जो है ना बातें कर रहा है। अभी बातें करते टाइम क्या हुआ पता है, 7वां वचन में जो है ना कुछ मैटर या कुछ इंफॉर्मेशन लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखो, पौलुस के साथ जो है ना कुछ लोग थे,
पौलुस के साथ जो है कुछ लोग थे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ओके, आप सभी लोग का ध्यान मेरे तरफ भी थोड़ा रखिए। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे, है ना, वो लोग क्या कर रहे, शब्द सुन रहे, क्या कर रहे हैं, शब्द सुन रहे, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, किसी को देखते ना थे। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ पर घटना क्या है, सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। अभी इसी घटना को, ओके, इसी घटना को इसी पुस्तक में हम देखेंगे दूसरी जगह कैसे लिखा है। ओके, दूसरी जगह कैसे लिखा है। ओके, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बताते हैं, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी को कुछ समझ में आया, कोई बता सकता है, किसी को कुछ समझ में आया। ओके, मतलब 9वां अध्याय में जो है लोग क्या कर रहे थे पता है, सुन रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे। समझ में आ रहा है आपको, 9वां अध्याय में जो है सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। मतलब यहां पर क्या लिखा है, देखा लेकिन सुना नहीं। ओके, आपको समझ में आया यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, तो समझ में आया है ना। मतलब यहां पर देखो एक ही घटना है। ओके, घटना एक ही है और एक ही पुस्तक में एक ही व्यक्ति जो लिख रहे हैं, वो लिखने वाले भी एक ही व्यक्ति है। ओके, लिखने वाले एक ही व्यक्ति है और वही जो है ना दोनों घटनाओं को लिख रहे हैं। लेकिन दोनों घटनाओं किस तरह लिख रहे हैं, एक जगह जो है लिखते हैं कि सुन रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे, और यहाँ पर जो है देखा लेकिन सुन नहीं रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब देखो यहाँ पर अभी हमें किस चीज का जरूरत है, अभी ध्यान करने की जरूरत है। क्या जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। अगर ऐसे विषय जो है हमको समझ में नहीं आएगा समझो, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ध्यान नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा कुछ भी समझेंगे और उल्टा सीधा कुछ भी प्रचार करेंगे। पता है आपको, है ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल राज। कितने लोग जानते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं। डैनियल राज को सभी लोग जानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर डैनियल राज के मेंबर लोग ही बैठे। ओके, डैनियल राज जो है इस विषय को क्या कर रहा है पता है, ध्यान नहीं करके कुछ भी जवाब दे रहा है। क्या कर रहा है, कुछ भी कुछ जवाब दे रहा है। उनका जवाब क्या पता है, उनका जवाब क्या है, वो कह रहे हैं कि इस पुस्तक को जो है लूका जब लिख रहा था तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। मतलब 9वां अध्याय में जो भी है लूका लिख रहे थे। ओके, और 22वां अध्याय में जो है पौलुस बता रहे थे। ओके, 9वां अध्याय में लूका लिख रहे थे और जो है 22वां अध्याय में पौलुस क्या कर रहे, बता रहे हैं। और उनकी गलत टीचिंग क्या पता है, ये बोल रहे कि लूका से ज्यादा पौलुस की बातें सच है। दोनों में से किसकी बात सच है बोलेगा तो पौलुस की बात सच है करके बोल रहे। अभी इनडायरेक्टली किसको गलत ठहरा रहे, लूका जी को गलत ठहरा रहे। क्या कर रहे हैं, लूका जी को गलत ठहरा रहे। ऐसा ठहरा सकते हैं हम लोग, ठहरा सकते हैं? बाइबल लिखने वाले भक्तों को हम लोग गलत ठहरा सकते, नहीं ठहरा सकते। अभी इस घटना को लेकर हमें क्या करना चाहिए पता है, दोनों को भी परफेक्ट बोलना चाहिए, दोनों को भी करेक्ट बोलना चाहिए। जो दोनों करेक्ट बोलता है वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। लेकिन जो व्यक्ति एक को सही बोल रहा है एक को गलत बोल रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। और उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, बाइबल ध्यान करना नहीं आता है, बाइबल को ठीक रीति से प्रचार करना भी नहीं आता है। ओके, तो यहां पर हम लोग घटना को देखेंगे, समझो एक ही घटना है और एक ही पुस्तक में लिखा गया है। ओके, अभी 9वां अध्याय को भी किसने लिखा है, लूका ने ही लिखा है। ओके, और उस तरह 22वां अध्याय को भी किसने लिखा है, लूका ने ही
लिखा है। तो एक ही व्यक्ति ने लिखा तो गलत एक व्यक्ति सही क्यों हो सकता है, एक व्यक्ति गलत क्यों हो सकता है बोलो तो दोनों भी गलत नहीं है, दोनों भी सही है। लेकिन इसको समझ में आने के लिए क्या करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। जब आप ध्यान करोगे समझो तो लूका भी सही लिख रहे हैं और पौलुस भी सही बोल रहे हैं, है ना। एक जगह लिखा है कि वो सुन रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे, एक जगह लिखा है कि देखा लेकिन सुना नहीं। तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए बोलेगा तो हमें क्या होना चाहिए, बहुत ही डीप नॉलेज हमको होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। और संदर्भ को जो है हम लोग अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे समझो तो डैनियल राज की तरह एक को सही ठहरा देंगे, एक को गलत ठहरा देंगे और प्रचार करके लोगों को बेवकूफ बना देंगे। ओके, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे समझो, लूका जी भी सही है और पौलुस भी जो है ना सही है। अभी जैसे कि हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे ध्यान करके। ओके, ध्यान करके हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पर दो विषय है, एक सुनना और एक देखना। ओके, एक जगह लिखा है कि देखा है, दूसरी जगह लिखा है कि नहीं देखा है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। आप जो है ना सिर्फ ध्यान करो अभी। ओके, वचन को ध्यान कैसे करना चाहिए करके आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं मैं आपको, है ना। कोई भी विषय समझ में नहीं आता है तो ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो घटना सेम है। ओके, घटना सेम है लेकिन समय जो है आगे पीछे है। ओके, समय जो है टाइमिंग जो है ना आगे पीछे है। जैसे कि अभी हमने 22 का 9 पढ़ेंगे समझो, यहां पर क्या लिखा है ना, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी। क्या देखी, ज्योति को देखी। मतलब 22वां अध्याय में देखा है, किसको देखा है, किसको देखा है, ज्योति देखी। अभी ज्योति को वो लोगों ने देखा लेकिन ज्योति देखने के बाद क्या हो गए, ज्योति देखने के बाद क्या हो गए, अवाक रह गए। क्या हो गए, अवाक रह गए। मतलब लूका जी ने 22वां अध्याय में क्या बताया पता है, ज्योति को देखा करके लिखा। देखने के बाद ये लोग क्या हो गया पता है, अवाक रह गया। अवाक रहना यानी कि बेहोश की हालत में रह गए। ओके, वो उसके बाद जो घटना घटी है ना, ज्योति देखने के बाद अवाक रह गए। उसके बाद क्या बोले तो अवाक होने के बाद वो लोगों ने किसी को भी नहीं देखा। और इसी विषय को लूका ने क्या किया, 9वां अध्याय में लिखा है। 9वां अध्याय में क्या लिखा है देखो एक बार, 9वां अध्याय में क्या लिखा है देखो, है ना। 9 का हम साथ पढ़ेंगे। यहां पर जो है जो वचन लिखा गया है कभी का है पता है, ज्योति देखने के बाद, अवाक होने के बाद। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए। कभी चुपचाप रह गए, जब ज्योति आई, ज्योति को देख गया, वे चुपचाप रह गए यानी कि अवाक रह गए। ओके, और क्या हुआ आगे देखें, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ओके, एक जगह लिखा है देखा है, एक जगह लिखा है नहीं देखा है। तो यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर मैटर क्या है हम देखेंगे तो 22वां अध्याय में ज्योति को देखा। किसको देखा, ज्योति को देखा। देखने के बाद क्या हो गए, अवाक रह गए, मतलब चुपचाप रह गए। और उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं देखा। क्या हुआ, उसके बाद जो है किसी को नहीं देखा। तो 22वां अध्याय में शुरुआत की बात लिखी गई है और 9वां अध्याय में ज्योति को देखने के बाद जो कुछ हुआ है उनकी परिस्थिति के बारे में लिखा है। ओके, एक जगह देखा है करके लिखा है और एक जगह नहीं देखा है करके लिखा है। इसका मतलब क्या पता है, ज्योति को जब देखा उस विषय को 22 अध्याय में लिखा है और देखने के बाद जो किसी को नहीं देखा, अवाक रह गए थे, वो जो है 9वां अध्याय में लिखा है। ओके, तो यहां पर जो है देखने के विषय में क्लैरिटी हो गया। ओके, अभी यहां पर हम देखें कि एक जगह लिखा है कि सुना और दूसरी जगह लिखा है कि नहीं सुना। ओके, एक जगह लिखा है सुना और दूसरी जगह क्या लिखा है, नहीं सुना। जैसे कि 9वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। मतलब यहां पर क्या लिखा है, शब्द तो क्या करते थे, सुनते थे। मतलब शब्दों को ये लोग क्या कर रहे, सुनते थे लेकिन क्या नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। ओके, देखने का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ओके, शुरुआत ज्योति देखी, ज्योति देखने के बाद गिर गए, वो चुपचाप यानी कि अवाक रह गए और उसके बाद जो है ना किसी ने किसी को
नहीं देखा। और अभी यहाँ पर शब्द के बारे में देखेंगे तो 9वां अध्याय में लिखा है कि वो शब्द तो सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? क्योंकि शब्द तो सुनते थे। अभी इसी विषय को 22वां अध्याय में कैसे लिखा है? 22वां अध्याय में लिखा है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। मतलब यहां पर क्या लिखा है? यहां पर क्या लिखा है पता है? यहां पर जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। मतलब यहां पर घटना क्या हुआ पता है? जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया तभी पौलुस भी बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह भी बातें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जब ज्योति चमक के उन पर पड़ी, सब लोग जब गिर गए, ओके, जब गिर गए तो गिरने के बाद क्या पता है? यीशु मसीह भी बातें कर रहे हैं, पौलुस भी बातें कर रहे हैं। दोनों बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों का शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों का शब्द आ रहा है। लेकिन यहां पर विषय क्या पता है? यहां पर विषय क्या है? ये लोग को जो है पौलुस का शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन यीशु मसीह का शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह बात कर रहे, उनका भी शब्द आ रहा है, पौलुस भी बातें कर रहे, उनका भी शब्द आ रहा है। लेकिन जो साथी थे, जो पौलुस के साथी थे, उनको जो है यीशु मसीह का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसका शब्द सुनाई दे रहा है? पौलुस का शब्द सुनाई दे रहा है। इसके लिए 22वां अध्याय में क्या लिखा है देखो, वापस एक बार आप ध्यान से पढ़ो। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी नहीं सुनी। समझ में आया आपको? जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी नहीं सुनी। मतलब 9वां अध्याय में लिखा है कि शब्द तो सुनते थे, लेकिन किसका शब्द सुनते थे? किसका शब्द? पौलुस का शब्द को सुनते थे, लेकिन किसका शब्द नहीं सुनते थे? यहां पर यीशु मसीह का शब्द को, यानी यीशु मसीह की वाणी को नहीं सुन रहे। मतलब एक जगह लिखा कि शब्द तो सुन रहे थे और एक जगह लिखा कि शब्द नहीं सुना। तो इसमें क्या है बोलेगा तो पौलुस भी बातें कर रहे, यीशु मसीह भी बातें कर रहे। दोनों जब बातें कर रहे थे तभी जो पौलुस के साथी थे उनको यीशु मसीह का शब्द सुनाई नहीं दिया, यीशु मसीह का वाणी सुनाई नहीं दिया। उसी विषय को 22वां अध्याय में लिखा है। और जो शब्द सुना करके लिखा है वहां पर किसका शब्द सुना है? पौलुस का शब्द सुना है। इसके लिए यहां पर क्या लिखा है? और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। देखो यहां पर कितना क्लैरिटी हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? आया? ओके, कितना आसानी से देखो क्लैरिटी हो गया। शुरुआत में क्या हुआ? बहुत ही कठिन लग रहा था। अरे एक जगह लिखा है देखा है, दूसरी जगह लिखा है कि नहीं देखा है, एक जगह लिखा है कि सुना है, दूसरी जगह लिखा है कि नहीं सुना है। तो अभी इस पे क्या करना जरूरी था? ध्यान करना जरूरी था। अगर इस विषय को हम लोग ध्यान नहीं करते समझो तो क्या होता था? हमको कभी भी समझ में नहीं आता था। प्लस हम डैनियल राज जैसे लोगों का जो शिक्षा सुन के क्या होते थे? गलत ट्रैक पर जाते थे। जो ये शिक्षा दे रहे कि लूका जी का गलत है, पौलुस का ही सही है। मतलब मतलब लूका लिख रहे हैं और पौलुस बोल रहे हैं, तो फिर किसका सही रहेगा? पौलुस का सही रह करके ये इनका टीचिंग है। लेकिन मेरा टीचिंग क्या है? लूका भी सही है, पौलुस भी सही है। दोनों को हम गलत नहीं ठहरा सकते, दोनों को हम लोग गलत नहीं बोल सकते। दोनों में से एक भी गलत हो गया समझो, इसका मतलब कौन गलत हो गया? बाइबल गलत हो गया। लेकिन ऐसे प्रचारक लोग को, डैनियल जैसे लोग को इतना नॉलेज नहीं है, इतना डीप नॉलेज इनको नहीं है। इसके लिए लोग क्या करते हैं? इनके मन में जो कुछ भी आया प्रचार करते हैं। यानी इसके लिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि इनकी शिक्षा जो ना मनगढ़ंत है। क्या है? इनके मन में जो कुछ भी आता है वही प्रचार करते रहते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? ऐसे मनगढ़ंत शिक्षाओं से बचना है। तो इस मनगढ़ंत शिक्षाओं से बचना है तो क्या करना जरूरी है पता है? ध्यान करना जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करेंगे तो ही बाइबल को हम अच्छी तरह सीख सकते हैं, अच्छी तरह प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह ध्यान नहीं करेंगे समझो तो किसकी तरह बन जाएंगे हम लोग? डैनियल राज की तरह बन जाएंगे। ओके, डैनियल राज की तरह बन जाएंगे। मैंने एक वीडियो बात किया था। ओके, यीशु मसीह 40 दिन उपवास थे, है ना? यीशु मसीह क्या थे?
40 दिन उपवास थे। अभी उस घटना को ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मत्ती ने लिखा कि वो मंदिर पे था, लूका में लिखा वो पहाड़ पे था। तो क्या हुआ बोलेगा तो मंदिर टूट के पहाड़ बन गया। क्या हो गया? कितने लोगों ने सुना इस वीडियो को? कितने लोगों ने सुना? ओके, नहीं सुना है तो यूट्यूब पे वो वीडियो है ना। टाइटल मैंने दिया है, ओके, मैंने टाइटल दिया है डैनियल राज की थर्ड क्लास शिक्षा है। ये वीडियो आप देखो, आपको समझ में आए कि डैनियल राज के पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है ना। तो हमें जो है अंधाधुंध प्रचार नहीं करना है, हमें क्या करना है, वचन को अच्छी तरह सीखना है ना। अच्छी तरह सीखना है तो क्या करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। अगर आप ध्यान करोगे, दिन रात ध्यान करोगे, तो ही आपको जो है बाइबल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैंने अब तक जो है बाइबल स्टडी पर जो है ना, आपको जो है ना बाइबल कैसे कैसे सीखना चाहिए करके लगभग जो 4 तरीके बताए मैंने आपको। कितना? 4 तरीके मैंने बताए। जैसे कि सुनते समय हम क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करना चाहिए, फिर बाद में क्या सिखाया, अर्थ को सीखना चाहिए, फिर आज मैंने क्या बताया, ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो हमें क्या आएगा पता, बाइबल समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह जो जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, आपका फर्ज क्या पता है, आपका फर्ज क्या पता है, आप वापस जो है उन वचनों को वापस पढ़ो और क्या करो, ध्यान करो, है ना। कितने लोग ध्यान करते हैं मेरा प्रचार सुनने के बाद? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। आप लोग जो है क्या करना चाहिए पता है, जो भी मैं आपको टॉपिक बताता हूं उसका टाइटल लिख लेना चाहिए। दूसरी बात, उस विषय के ऊपर मैंने जो जो वचन बताए हैं, ओके, उन वचनों को लिख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। और लिखने के बाद क्या करना चाहिए, जैसे ही मेरा प्रचार खत्म हो जाएगा, जैसे बाइबल स्टडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोग क्या करना चाहिए, फ्री होकर उन वचनों को जो मैंने आपको दिखाया था उनको वापस पढ़ना चाहिए और उन वचनों को ध्यान करना चाहिए। अगर इस तरह अगर आप लोग सीखोगे, समझो सच में आपको बहुत ज्ञान आ जाएगा, आपको बहुत ज्ञान आ जाएगा। आप ऐसे प्रचारक बनोगे कि आपकी बातें एकदम सटीक रहेगी, एकदम लोगों को जो ना समझ में आने जैसा रहेगा, लोगों को जो ना आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, इजीली क्या कर समझा सकते हो, है ना। जैसे कि मैं प्रचार करता हूं, आप लोग को कैसे लगता है, आप लोग को समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? क्यों समझ में आता है? क्योंकि मैं उसको ध्यान करता हूं। क्या करता हूं? ध्यान करता हूं कि मुझे कैसे बताना है, कौन सा विषय बताना है, किस तरह बताना है, इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान किया है मैंने। ध्यान किया करके मैं आप लोग क्या कर पा रहा हूं, आपको भी ध्यान करवा पा रहा हूं, आपको भी जो ना सिखा पा रहा हूं। अगर मैं ही कुछ नहीं करूंगा, समझ आपको सिखा पाऊंगा, है ना। बहुत से पास्टर लोग का हम वचन सुनते समझ में आता ही नहीं है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो पास्टर जो ना ध्यान नहीं करता है, बस आ जाता है, उठ के प्रचार कर देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी वचन सिखा देता है, बाद में आमेन बोल के घर पे जाओ करके बोलता है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं बनना है। ओके, जो भी टॉपिक आप सुनते हो उसको लिख कर लेना है। लिखने के बाद जो है ना वापस बाइबल को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है, कल आपको क्या करना है, ये मैसेज खत्म होने के बाद आपको वापस जो है ना रीडिंग करना है। क्या करना है? उसको रीडिंग करना है, वापस पढ़ोगे, समझो आपको मैटर जो है ना पूरी तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा, पूरी तरह माइंड में सेट हो जाएगा। हम लोग भी क्या करते थे पता है, जब मैं वचनों को सीखता था, ओके, जो भी वचन बताते थे, जो भी बिट्स पॉइंट्स बताते थे, वो लिख कर ले लेता था। लिखने के बाद क्या करता था, घर पे जाकर आराम से खाना पीना खा के उन वचनों को वापस पे पढ़ता था, वापस को ध्यान करता था, वापस पे स्टडी करता था, तब जाके मैं आपको क्या कर पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। इसके लिए आप लोग को भी जो ना स्टडी करना है, बाइबल को अच्छी तरह सीखना है। तो जो जो बातें मैंने आपको बताया है, जो जो तरीका मैंने आपको बताया है, उसको आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो कितने लोग करेंगे फॉलो? ओके, वेरी गुड। सो आज का वचन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल के दिन भी और एक टॉपिक बताऊंगा, बाइबल कैसे सीखना चाहिए। ओके, बाइबल कैसे सीखना चाहिए और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो भी तरीका बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अद्भुत तरीका है। वो भी सीख के समझो तो आपको समझ में आए कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज के वचन को मैं यही समाप्त करता हूं। तो अंत में